जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं मैट्रिक के एग्ज़ाम में बहुत जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो करीब हर एक साल आपका एग्ज़ाम में आते ही रहता है, हमेशा दोहराते रहता है। ठीक है, तो चलिए आज हम इन सभी प्रश्नों को आसानी भाषा में, जो प्रश्न थोड़ा सा अगर वैसा कैलकुलेशन टाइप होगा तो कैलकुलेटेड करते हुए हम लोग इजी लैंग्वेज में आसानी से इस प्रश्न को हम लोग सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए समय न गवाते हुए आगे हम लोग चलते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का मसा कितना होता है। तो बाबू दो या दो से अधिक अभाज्य संख्या का जो मसा होता है ओनली एक होता है, एक। ऑप्शन नंबर ए जो बच्चा मार रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आगे है दूसरा क्वेश्चन, देखिए परिमेय संख्या यानी दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो प्यारे बच्चों, दो परिमेय संख्या के बीच अनंत होती है परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो बच्चे डी लगा रहे हैं उनका जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है, राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन 3 कह रहा है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो बाबू अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो अपने छोड़ा करके किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होता है। तो यहाँ जो अभाज्य संख्या है वह कितना है, तो वहाँ है ये आपका ऑप्शन नंबर सी 11 केवल अपने से कटता है और किसी दूसरे संख्या से नहीं कटता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दो संख्याओं का मसा यदि 25 है और लसा 50 है तो संख्या का गुणनफल। यार सिंपल है, गुना कर दो। क्या करना है, 25 गुना 50 नहीं करे आएगा, इजी। देखो 25 पचे कितना होता है, 25 से यानी 125, जीरो बैठा दो। 1250 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में 1250 है ना, तो 1250 वाला सही होगा। जो बच्चे 1250 मारे हैं उनका राइट है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखेंगे निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो बाबू जो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, जो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय नहीं है इसका मतलब क्या है, परिमेय है। तो परिमेय संख्या कौन है, तो परिमेय संख्या √9 और √16 के वर्गमूल पूरा होता है। तो ये दोनों क्या हैं, √9 का वर्गमूल 3 रूट, जैसे देखो देख लेते हैं कि जो √9 के वर्गमूल कितना होता है 3, और इसका कितना हो जाएगा √16 के वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा, हैं बोलो, 4 × 12 हो जाएगा कि ना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा इसका। यानी क्या है, अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय नहीं है, परिमेय है। क्या है, परिमेय, यानी राइट आंसर सी होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो बाबू यूक्लिड विभाजन से किसको बनाते हैं, तो मसा को बनाते हैं। किसको बनाते हैं, मसा को। यानी आपका जो ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो बच्चे मार रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। बताइए प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या कौन हो सकता है। तो परिमेय संख्या वही हो सकता है, तो आपका जो +3 है ना, ये आपका परिमेय संख्या बोल रहा है ना जी, कि कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन होगा, तो देखिए यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वही परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर बी मार रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। कैसे होगा देख लेते हैं। तो ये आपका क्या दिया हुआ है, देख लीजिए, ये 2√2 दिया हुआ है ना, और ये क्या हो जाएगा 2√2, √2 से √2 कट जाएगा तो बचा कोई चीज़, ओनली 2 बच रहा है, जो कि कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। दो क्रमगित सम संख्या का HCF क्या होगा। बाबू सम संख्या है तो 2 से विभाजित होता है, यानी सम संख्या का जब भी होगा तो कितना होगा आपका, और 2 होगा, कितना होगा 2। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहता है कि 1400 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा। बाबू अधिकतम घात 1400 में होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर जो भी होगा वह कितना होगा, 1400 में 2 का अधिकतम घात कितना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी दे है आंसर सी, यानी 5 होगा। कितना होगा, 5 होगा।
चलिए देख लेते हैं बना करके। बाबू इसका जो है इसका आंसर रॉन्ग दे दिया है। इसका जो है अधिकतम कितना है, 2, 3 गो है, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये आपका गलत दे दिया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में आभाज्य संख्या कौन है? तो बाबू निम्नलिखित में यहाँ आभाज्य संख्या की जहाँ तक निम्नलिखित में 11 आभाज्य संख्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें कौन संख्या जो है अपरिमेय संख्या है? तो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होगा ना, वही अपरिमेय संख्या होगा। तो पूरा पूरा 20 का वर्गमूल नहीं होता है, 20 अपरिमेय संख्या। इसका वर्गमूल कितना, 3, इसका 5 और इसका 7। तो बच गया कोई चीज़, बच गया क्या, इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, √20 हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अगले बार क्वेश्चन बदल दिया है। 13 क्वेश्चन कहता है कि दो संख्या यानी संख्याओं 50 और 25 यानी 25 और 50 के HCF और LCM का गुणनफल क्या होगा? यार दोनों के गुना कर दो, बस गुणनफल हो जाएगा। तो कितना होगा जरा बताइए। वही 25 क्या होगा, देख लीजिए, देख लेते हैं कैलकुलेशन। तो कितना होगा, 25 गुने 50 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 1250 हो जाएगा, है ना, 1250 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन जो है वह परिमेय संख्या है? देखिए बाबू कौन परिमेय संख्या है, तो ये आपका जो 2 - 2 जो है ये आपका जो हो जाएगा कौन संख्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर है, यही आपका परिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। क्योंकि 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 एक क्या है, परिमेय संख्या। कह रहा है 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो शांत होगा। क्या होगा, शांत। कैसे होगा, तो देख लीजिए, हम लोग पढ़े थे कि यदि किसी भी संख्या के अगर हर में 2 और 5 का गुणनफल होता है तो क्या होता है, 5। लेकिन यहाँ क्या है, 3 और 5 का गुणनफल है 15, ही ना होगा। यानी 5 एगो आ गया हर में, 5 क्या हो रहा है, यहाँ जो 5 है वह 5 आ गया है बाबू। तो जब 5 आ गया है तो समझ सकते हो कि जब 5 आ गया है तो एक क्या है, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। क्वेश्चन है, कहता है कि महत्तम समापवर्तक ए और बी गुने लघुत्तम समापवर्तक ए और बी, यानी ए बी दो संख्या है, तो दो संख्याओं यानी लघुत्तम LCM यह बोल रहा है कि LCM गुने HCF क्या होगा, HCF क्या होगा? तो बताओ बाबू क्या होता है, ए गुने बी होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो आपका ऑप्शन नंबर जो राइट सी है वो क्या है, ए गुने बी होगा, ठीक है। ए गुने बी जो बच्चा का होगा उनका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना होगा, मतलब 5 की संख्या कितना होगा, समझ रहे हैं। 5 के पावर पूछ रहा है, तो यहाँ आपको दिमाग देना होगा कि यहाँ देखिए क्या है, 5 1 2 3 4 गो है ना। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर डी है, डी में क्या है, 4 है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, ठीक है बच्चे। आगे दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या होती है, तो प्यारे बच्चों परिमेय संख्या के बीच पूछे तो क्या होगा, आपका अनंत हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी जिनका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्या एक परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल अपरिमेय हो सकती है? हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए राइट है, हमेशा अपरिमेय होगा। गुणनफल का योगफल, अंतर तथा भागफल तीनों क्या होंगे, अपरिमेय ही होता है, ठीक है। एकरा में गुणनफल दिया हुआ है, कभी अगर भागफल दे, योगफल दे, अंतर दे तो हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? प्यारे बच्चों हमेशा बताए हैं अनंत होगा। एक क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो जा रहा है, ठीक है, तो अनंत हो जाएगा। क्या होगा, अनंत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, जरा बताइए। जो जिनका वर्गमूल नहीं होगा वही अपरिमेय होंगे, तो इसमें ढूंढना है। √5 का कभी भी वर्गमूल नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे 22 क्वेश्चन कहता है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है।
एक चक्कर लगाने में उस एक को 3 घंटा लगता है, दूसरा को 4 घंटा और तीसरा को 8 घंटा लगता है। तो तीनों जो है कितने समय बाद पुनः एक ही जगह पर मिलेगा। तो इस स्थिति में सभी को एलसीएम कर देते हैं। तो एलसीएम कितना होगा, 3 और 4 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 होगा। कितना होगा जी, 24 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसी प्रकार एक और क्वेश्चन है, कहता है कि एक वृत्ताकार जो है पथ पर 3 धावक दौड़ रहा है। तो एक चक्कर लगाने में 1 घंटा, 3 घंटा और 5 घंटा लगता है। तो पुनः एक ही जगह पर कितने समय के बाद मिलेगा, बताइए। अभी तुरंत बताए हैं तो कितना एलसीएम कर देंगे, अभी ना बताए हैं। तो 1 और 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, तो 1 और 3 5 का एलसीएम कितना होगा, 15 होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।